नमस्कार। मैं जगदीश पारेख सर्वनाम के चतुर्थ सत्र के अंतर्गत आज हम कारक सारणी सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष को कारक तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व में सत्र 3 में हमने पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं हम सर्वनाम को कारक तालिका से समझा। सेम प्रोसेस, बिल्कुल वही तरीका, विभक्ति जिसके द्वारा शब्दों को विभक्त किया जाता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, जिन ने को से द्वारा के लिए से अलग का की के रारी रे में पेपर, कारक कर्ता कर्म करण, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव इंस्ट्रूमेंटल डेटिव एबलेटिव। हमने चर्चा की कर्ता ने, तू ने, मध्यम पुरुष श्रोता अथवा पाठक। यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम वे सर्वनाम है वक्ता तथा लेखक श्रोता तथा पाठकों के नामों को हटा दे और उनके स्थान पर जिन अन्य नामों का प्रयोग करेगा वे सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। तू, त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम, त्वम पठसी, युवाम पठथः, यूयम पठत, तूने, तूने, तुमने, तुमने ये क्या कर डाला। मैं वक्ता हूं और मैं जिस किसी को भी संबोधन कर रहा हूं वो श्रोता है मेरे लिए, और श्रोता का कोई ना कोई नाम था, नाम है, नाम रहेगा, और वो तमाम नाम जो भी था हट गया और उसके स्थान पर एक शब्द आ गया, तुमने। तुझको, तुमको, मैं तुमको याद रखूंगा, तुमको मैं बोल रहा हूं और जिसको बोल रहा हूं वो श्रोता है मेरे लिए। चलिए, वो श्रोता नहीं है, आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, और उस पत्र में मैं अपने हृदय के उद्गार इस वाक्य से प्रकट करता हूं, मैं तुमको याद रखूंगा, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा सह हृदय, तुमको। मैं तो राइटर हो गया, लेखक हो गया, लेकिन मैं अपने जिस मित्र को पत्र लिख रहा हूं और पत्र पढ़ते समय वह मित्र क्या बन जाएगा, पाठक। वक्ता तथा लेखक श्रोता तथा पाठकों के नामों के स्थान पर जिन अन्य नामों का, जिन दूसरे नामों का प्रयोग करते हैं, जिन नामों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तुझसे, तुमसे, तेरे लिए। एक पिता बाजार जाते समय अपने बहुत छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, उसे गोदी में उठाता है, उसका बाल सुलभ चापल्य देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तेरे लिए क्या लाऊं, क्या लाऊं। पिता वक्ता है और पुत्र पिता के लिए श्रोता है। यकीनन पुत्र का कोई ना कोई नाम होगा, है, वो नाम हट गया और एक शब्द आ गया, तेरे लिए। एक पिता की 2 संतानें हैं, एक पुत्र एक पुत्री है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चिंकी निक्की रोजी रानी, चिंटू निक्कू, राम श्याम, कुछ भी नाम हो सकता है। तो जिससे अपादान संज्ञा तथा सर्वनाम से पृथकता का बोध, अलग होने का बोध। कभी छत से कूद गया, छत से अलग हो गया, अलग। तुमसे संबंध, मैंने आपको पूर्व में बताया था, संज्ञा शब्दों के साथ का, के, की, राम का, राम की, राम के, रमेश का, रमेश की, रमेश के, सर्वनामों के साथ रा, रे, री, तेरा, तेरी, तेरे, तेरा घर कहाँ है,
If I am asking to my bosom, my intimate, my friend, मैं अपने दोस्त को पूछता हूं, अरे तेरा घर कहाँ है? तेरा, मैं पूछ रहा हूं, मैं वक्ता हूं, जो सुन रहा है, रमेश, राम, मोहन, श्याम, कपिल, सुरेश, हरिओम, विनोद, गोपाल, नाम है कोई ना कोई, तेरा यानी रमेश का, गोपाल का, महेश का, हरिओम का, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, एक शहीद होता हुआ सैनिक अपने अन्य साथी सैनिकों को संबोधित कर रहा है। शहीद होता हुआ सैनिक वक्ता है, और जो साथी सैनिक लड़ रहे हैं, इन ए वार, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी, टुकड़ी, सेना का एक दस्ता, जत्था, तुम्हारे हवाले। श्रोता, यकीनन उन सैनिकों के कोई ना कोई नाम रहे होंगे। तुम्हारे हवाले, तुझ में, तुझ पे, तुझ पर, तुम में, तुम पे, तुम पर, तुझ पर गोली किसने चलाई? तुझ पर अधिकरण कारक, वह स्थान जहां क्रिया होती है। तुझ पर गोली चलाने का काम कहां हुआ है? तुझ पर, तेरे सीने पर, तेरे माथे पर, तेरे पेट पर, टांग पर, हाथ पर, तुझ पर अधिकरण। और जिस पर गोली चली है उसका कोई ना कोई नाम है। तुझ पर पूछने वाला वक्ता है, लेकिन जिससे पूछा जा रहा है वह श्रोता है। और वक्ता तथा लेखक श्रोता तथा पाठकों के नामों के स्थान पर जिन अन्य नामों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम पुरुषवाचक, अन्य पुरुष नहीं मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तुम में, तुम पे और तुम पर। इसी सारणी को पुरुषवाचक हमने चर्चा की, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। हम चर्चा कर चुके हैं पुरुषवाचक, सर्वनाम, उत्तम, मध्यम। इसी तरीके से हम प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, सर्वनाम को कारक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वह, वे, अन्य, अदर, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट पढ़ते होंगे आप। स तो ते, तम तो तान, सा ते ताह, तत ते तानी, सह पठती, सा पठती, ताऊ पठतः, ते पठंती। वो सर्वनाम संस्कृत का रूप हो गया। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के अंतर्गत। आप देखिए, कोई अंतर नहीं किया है मैंने। क्रम संख्या, विभक्ति, चिन्ह, कारक, यहां हम अन्य है अथवा प्रथम। प्रथम का ही नाम अन्य है। राम ही का नाम कमल नयन है। एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी। बहुवचन, एक से अधिक, अनेक व्यक्तियों। वह, वे, वह, वे दोनों, वे सब। जब हम इसके रूप चलाएंगे, सर्वनाम, सत्र 4, कक्षा 6 से 10, कारक सारणी, अन्य पुरुष के जब हम कारकीय रूपों की बात करेंगे, ये वह और वे, इनका परिवर्तन उसमें हो जाता है, उसने। तो यहां बहुवचन क्या बन जाएगा बच्चों? उन्होंने कर्म को, उसको, उसको। तो यहां बहुवचन बन गया उन। यहां उस, उन, उससे। और आप देखिए, उनसे,
संप्रदान उसके लिए और यहां देखिए उनके लिए, उससे, और यहां देखिए उनसे, उसका, उसकी, उसके। ठीक इसी तरह से उनका, उनकी, उनके, उसमें, उस पे, उस पर, और यहां देखिए उनमें, उन पे, उन पर। प्रथम अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक तालिका, अदर पर्सन, वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक। जब ये किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य प्राणी, अन्य क्रिया, अन्य पदार्थ, अन्य घटना, व्यापार, स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, न केवल बात करते हैं, बातचीत के दौरान उनके लिए जिन नामों का, जिन अन्य नामों का प्रयोग करते हैं, वे सभी पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन इंग्लिश वी सी इट, संस्कृत से तो ते, साते, था, तत, ते, था। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी की। जब हम कारकीय रूप बनाएंगे, वह, वे दोनों, वे सब, उस, उसने, उन्होंने, उसको, उनको, उससे, उनसे, उसके लिए, उनके लिए, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उसमें, उस पे, उस पर, उनमें, उन पे, उन पर। सर्वनामों में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्र 7 विभक्तियां ही होती है। उसने, उसने कहा था, मैं अपने एक मित्र को संबोधित कर रहा हूं, अरे मुझे उसने कहा था, मैं वक्ता हूं, मेरा मित्र श्रोता है, उसने, किसी तीसरे के बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने, उसको, उनको, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, बात हो रही है, उससे, उनसे, उसके लिए, यह काम उसके लिए नहीं है, उसके लिए, राम के लिए, रमेश के लिए, भारती के लिए, विभा के लिए, अनुभा के लिए, उनके लिए, मैं उनके लिए, मैं उनके लिए, अस्पताल जा उनके लिए, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उससे, उनसे, उसका, उसकी, उसके, उसका घर कहां है। राम कल मेरे घर आया था, मुझे यह बताओ उसका घर कहां है। उसका, मैं वक्ता हूं, मैं जिससे भी यह पूछ रहा हूं वो श्रोता है। उसका, किसका, राम का। राम की कहानी छोड़ो, उसकी कहानी सब जानते हैं। उसकी, किसकी कहानी, राम की। उनका, उनकी, उनके, हम उनके साथ शिमला घूमने जाएंगे। उनके, किनके,
मामा जी के साथ, चाचा जी के साथ, पिताजी के साथ, बड़े भाई साहब के साथ, उसमें उस पे उस पर, और उनमें उन पे उस पर, उन पर, उसमें उस पे उस पर, कल उस पर, कल उस पर बिजली गिर गई, उस पर, एक वचन, अधिकरण, वह स्थान जहां क्रिया होती है। बिजली गिरने का काम कहां हुआ है? उस पर, उस पर, उन पर। आज उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उन पर, उन पर, बहुवचन। तो ये कारक सारणी थी जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम, मध्यम और अन्य या प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक सारणी बनाकर चर्चा की। आशा है निश्चय ही आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।